दादी जब इस उम्र में नई नई चालें चल सकती हैं, तो राध्या क्यों दादी से गेहूं नहीं पिसवा सकती? हालांकि राध्या की तरफ से हमें कोई गलती नजर नहीं आती, लेकिन जब राध्या जाते की चक्की चलाते चलाते बेहोश हो जाती है, तभी दादी मन ही मन सोच लेती है कि इस लड़की को सबक सिखाना हमें अच्छे से आता है। इसी वजह से मन अति सुंदर के अगले ट्रैक में यह देखने को मिल सकता है कि जब राध्या जाते चलाते चलाते अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिरने ही वाली होगी, तभी उर्मी भाभी और दादी अपने प्लान का जोरदार खेल खेलेंगी। दोनों छुपकर पूरा माजरा देखेंगी और मौका पाकर वहां पहुंचकर राध्या को उठाकर कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटा देंगी। दूसरी ओर देखने को मिलेगा कि दादी खुद उस जाते से गेहूं पीसना शुरू कर देंगी और उर्मी भाभी भी दादी का हाथ बटाने लगेंगे। तभी एक और बड़ा पल सामने आएगा, जब प्रथम दादी को जाते चलाते हुए देखेगा। वह तुरंत उनके पास आकर कहेगा, दादी, राध्या भी तो इस घर की बहू है, आप ये काम उससे कह देती तो वह कर लेती। लेकिन तभी उर्मी भाभी बीच में बोल पड़ेगी, अरे, राध्या ने तो मां के मुंह पर साफ कह दिया था कि उससे यह सब नहीं होगा। उर्मी की यह बात सुनकर प्रथम अपना पूरा आपा खो देगा। गुस्से से भरा प्रथम सीधे राध्या के कमरे की ओर बढ़ेगा। उस वक्त राध्या चैन से सोई होगी। तभी प्रथम की ऊंची आवाज से उसकी नींद टूट जाएगी। अब एक तरफ प्रथम राध्या को जमकर लेक्चर सुनाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ राध्या इन सब सच्चाइयों से पूरी तरह अनजान बनी बैठेगी। मित्तल भवन में सुबह के पहले घंटों की खामोशी थी। सूरज की पहली किरण निकलने में बस 2 घंटे बचे थे। राध्या पूरी रात चक्की चलाकर गेहूं पीस चुकी थी। उसका शरीर थकावट और दर्द से भर गया था। अब वह बेहोश होने वाली थी। तभी दादी माँ आंगन में आती हैं, राध्या को देखने के लिए कि वह काम कर रही है या नहीं। उर्मी भी साथ में थी। राध्या लगातार मशक्कत कर रही थी। उसका शरीर भारी पड़ गया। दादी माँ तुरंत उसे उठाकर बाहों में ले लेती हैं और राध्या बेहोश होकर गिर पड़ती है। उर्मी और दादी माँ यह देखकर मुस्कुरा देती हैं, क्योंकि अब उनके पास मौका था राध्या को बदनाम करने का, और यह सोचकर कि क्यों ना उसे उसके ही बेड पर सुला दिया जाए, ताकि सुबह सभी को लगे कि राध्या तो सो रही थी। और सारा गेहूं दादी ने पीसा। दादी माँ और उर्मी राध्या को उठाकर उसके कमरे में ले जाती हैं और सुला देती हैं। राध्या बेहोश है और सो जाती है। सूरज की पहली किरण आ चुकी थी जब प्रथम आंगन में आते हैं और देखते हैं दादी पसीने से लथपथ और थकी हुई हैं। चक्की चलाने से उनका हाल कुछ ज्यादा ही खराब दिखाई देता है। प्रथम को यही लगे कि दादी ने पूरा आटा पीसा और राध्या आराम कर रही है। दादी भावुक होकर प्रथम से कहती हैं, राध्या ने मना कर दिया, मुझे चक्की नहीं चलानी है और इतना आटा पीसना मुश्किल था। अगली सुबह दादाजी का श्रद्धांजलि था, इसीलिए मुझे ही करना पड़ा। अब तुम्हारी पत्नी है, तुम ही समझा सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकती। प्रथम यह सुनकर आग बबूला। पर गाइस, आपकी दादी भी कोई कम नहीं है। राध्या को जान से मारने के लिए कोई ऐसी कदम नहीं छोड़ेगी जो नहीं चलेगी। अब उसने नई चाल चलने का फैसला ले लिया है, क्योंकि राध्या को घर से निकालना कोई छोटी मोटी बात नहीं। दादी पूरे तरीके से परेशान हो चुकी है प्रथम और राध्या के रिश्ते को लेकर। प्रथम के दिल में धीरे धीरे राध्या जगह बनाती जा रही है और दादी परेशान होती जा रही है। दादी को कुछ हाथ पल्ले नहीं लग रहा है, चाल चारी सारी चली जाती है, पर प्रथम की जो माँ है वो उसके ऊपर पानी फेर देती है, क्योंकि प्रथम की माँ भी कम कम थोड़ी चालाक है, वो भी तो काफ़ी एक्सपर्ट है, तो वो सारे के सारे गेम पर सारी चाल पे पानी फेर देती है। ये बात राधिया की दादी से बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि यार राधिया की दादी को अब राधिया को जान से मारने के लिए ही लास्ट ऑप्शन बचा है, या तो डिवोर्स कराया जाए या जान से मारा जाए। ऐसे तो देखो दादी भी इतनी बुरी नहीं है जो जान से मार देगी, बट कहीं ना कहीं मजबूरी उनके सामने आ रही है और उन्हें फैसला लेना ही पड़ेगा। दिव्यम के मतलब दिव्यम याद आ रहा है।